प्यारे साथियों, नमो नमः। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो बैलों की कथा। मुंशी प्रेमचंद की शानदार कहानी ग्रामीण परिवेश की। और एनसीईआरटी ने इस वर्ष से इसे गंगा में सम्मिलित किया है। पहला ही पाठ है। हम इसमें पढ़ेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन, व्याख्या, विश्लेषण, समानार्थी, सीबीक्यूज, एमसीक्यूज एंड हॉट्स। मतलब सभी तरह के प्रश्न इस पाठ के हम पाठ्य पुस्तक के और उसके अलावा भी पढ़ेंगे। और ऐसे पढ़ोगे तो आपके पक्का जानिए फुल मार्क्स आएंगे। आइए पढ़ते हैं दो बैलों की कथा। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की एक बहुत ही अच्छी भावमयी कारुणिक कहानी पशुओं के माध्यम से, जिसमें वे आजादी का महत्व हमें सिखाते हैं। यह पाठ प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध कहानी है। इसमें दो बैलों की कहानी है। हीरा और मोती उनके नाम है। ठीक है, उनके स्वाभिमान, मित्रता, त्याग, कष्ट और निष्ठा की कहानी है। यह कहानी पशु प्रेम, ईमानदारी और मानवता का सुंदर संदेश देती है। लेखक परिचय देखेंगे, फिर पाठ का मुख्य भाव क्या है, पशु प्रेम और करुणा का भाव, स्वाभिमान आत्मसम्मान का भाव, मित्रता और निष्ठा का भाव, त्याग बलिदान समर्पण का भाव, मानवता ह्यूमैनिटी और इमोशनैलिटी संवेदनशीलता का, एम्पैथी का जो भाव है वह भी हम इसमें पढ़ेंगे। और इस पाठ की मुख्य विशेषताएं हैं, पशु जीवन का सजीव चित्रण, मानवीय संवेदनाओं भावनाओं का सुंदर वर्णन, कहानी में रोचकता और संवेदनशीलता, ग्रामीण परिवेश का चित्रण, छोटे छोटे प्रसंगों में गहरा संदेश। पाठ के मुख्य अगर मैं कहूँ तीन विचार कौन से हैं, तो पहला है पशु प्रेम और करुणा, दूसरा है स्वाभिमान और स्वतंत्रता, तीसरा है निष्ठा और मित्रता। और इस पाठ के जो कीवर्ड्स हैं, जिनके बिना आप किसी भी प्रश्न का उत्तर कंप्लीट नहीं कर सकते, हीरा, मोती, बैल, मित्रता, स्वाभिमान, निष्ठा, स्वतंत्रता, त्याग, प्रेम, मानवता और बाकी शब्द आप पाठ में पढ़ेंगे ही। भाषा शैली कैसी है इस पाठ की? भाषा शैली उर्दू मिश्रित, सहज, सरल, ग्रामीण बोली अंचल के शब्द लिए हुए एकदम भावपूर्ण भाषा है। ग्रामीण परिवेश के शब्दों का सुंदर प्रयोग है और कथात्मक शैली है। संवादों के माध्यम से हमारे जीवन के संघर्ष की सच्ची कहानी। और ये संदेश क्या देती है, हमें पशुओं से प्रेम करना चाहिए, आजादी की कीमत पहचाननी चाहिए, स्वाभिमान स्वतंत्रता का क्या मोल है, क्या महत्व है उसे समझना है ना। सच्ची मित्रता जीवन में सबसे बड़ी पूंजी है। ईमानदारी और निष्ठा ही जो है एक जीवन, सफल जीवन की निशानी है। तो ये दो बैलों की कथा का ये सुंदर सा मस्तिष्क आरेखन आपको पूरा पाठ ही मानो समझा देता है। परीक्षा से पूर्व से देख लोगे, दोहरा लोगे दो तीन बार, आप निश्चित जानिए एक ट्रिक है ये, आपको बहुत ही सरलता से याद हो जाएंगी ये चीजें। और परीक्षा के समय आपको लगेगा जैसे ये माइंड मैप आपकी आंखों के सामने है। तो बड़े ध्यान से गौर से पढ़ना, फोकस करके। और इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है, भावनात्मक संबंध दिखाना, किसानों और पशुओं के बीच गहरे मूक और आत्मीय प्रेम को समझना, स्वतंत्रता का संघर्ष यह समझना कि आजादी सहज नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर और अत्यंत कठिन। तो आइए कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जीवन परिचय एक नजर देखें। बच्चों, इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को लम्ही वाराणसी में हुआ। ठीक है, धनपत राय ने उर्दू में गुलाब राय और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से फिर बड़े होने पर लेखन कार्य किया। निजी व्यवहार पत्राचार धनपत राय के नाम से ही करते रहे। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह सोजे वतन, ठीक है, और सोजे वतन के लिए अंग्रेजों ने इनको सजा दी, इसको जब्त कर लिया। ठीक है, और आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस, माधुरी जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कुछ समय मुंबई फिल्म नगरी में भी बिताया, लेकिन वह उन्हें रास नहीं आई और उनकी कृतियों पर कई यादगार फिल्में बनी हैं।
इस पर भी बनी है। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से इन्होंने एकदम साहसिक कदम उठाते हुए त्यागपत्र दे दिया और फिर प्रॉपर तरीके से इन्होंने लेखन कार्य को शुरू किया। अमर रचनाएं इनकी जो है वो है गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, मानसरोवर, जो कि 8 भागों में ये कहानियां प्रकाशित हुई हैं। इन्होंने संपादन किया हंस, जागरण, माधुरी पत्रिकाओं का। और फिर 8 अक्टूबर 1936 को इनका देहावसान यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हीरा और मोती की रोमांचक यात्रा के माध्यम से इस पाठ का सार समझा रही हूँ। तो इसमें कहानी में झूरी का घर है। झूरी का जो अपार प्रेम है, हीरा मोती का अटूट भाईचारा दिखाया गया है। फिर गया का अत्याचार दिखाया है, नए मालिक गया द्वारा क्रूरता और खाने में सूखा भूसा देना उनको। फिर सांड से युद्ध है दोनों भाइयों का, हीरा और मोती का। फिर दोनों कैसे कांजी हाउस में कैद हो जाते हैं। कांजी हाउस क्या है, जहाँ जानवरों को कम खाना दिया जाता है, कैद कर लिया जाता है ताकि उन्हें कसाई के हाथों बेच दिया जाए। ठीक है, घर इसमें लॉस्ट एंड फाउंड वाले जानवर होते हैं, कमजोर बूढ़े जानवर होते हैं। एक बाड़े में इनको कैद कर दिया जाता है। घर वापसी कैसे होती है, दड़ियल कसाई से बचकर अपने स्थान पर झूरी के पास वो कैसे साहसिक कदम उठाते हुए वापसी करते हैं, ये सब इस कहानी में वर्णित है। तो इसमें एक प्रसंग आया है, गधा बनाम बैल, समाज का दर्पण कैसे है। गधा डंकी यानी कि सीधा, सरल, सहिष्णु, सुख दुख में एक समान। ये सिंबॉलिक है उन भारतीयों की तरह जो हर अत्याचार चुपचाप सह लेते हैं। और बैल कौन है, बुल, सीधा परंतु कभी कभी अड़ियल, असंतोष प्रकट करने वाला, गधे का छोटा भाई जो बगावत करना जानता है। देखो, गधा कभी बगावत नहीं करता, वो चुपचाप बोझा ढोता रहता है, अत्याचार सहता है मालिक का। लेकिन बैल ज्यादा अत्याचार नहीं सहता, इसकी एक सीमा होती है और ये बदल के सींग मारेगा, भाग जाएगा, कुछ भी करेगा, अपनी आजादी बनाए रखने की कोशिश करेगा। तो मूक भाषा और भाईचारा इसमें कैसे दिखाया है, एक दूसरे के मन की बात बिना बोले समझ लेते थे। यह उन पशुओं पर गहरा कटाक्ष है जो श्रेष्ठ होने का दावा करते हैं पर आत्मीयता और प्रेम की नहीं समझते। कहानी का प्रतीकवाद 1857 से 1942 का भारत कैसे दिखाया गया है। हीरा और मोती भारतीय जनता और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रतीक, सत्याग्रह, अहिंसा और आवश्यकता पड़ने पर क्रांति। ठीक है, गया और दड़ियल कसाई, शोषक वर्ग और क्रूर ब्रिटिश शासन। कांजी हाउस जानवरों की जेल, अंग्रेजी जेलें जहां भारतीयों को अमानवीय स्थिति में रखा जाता था। फिर दीवार तोड़ना, अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों को तोड़ने का दम्य साहस। ये हमारी आजादी की कहानी भी कहती है किस तरह से हम भारतवासियों ने संघर्ष किया। बैलों के माध्यम से आजादी की कीमत, उसके संघर्ष की कहानी प्रेमचंद ने एक सिंबॉलिक प्रतीकात्मक रूप में हमारे सामने रख दी है। आइए मल्टीपल चॉइस के इसके प्रश्न देखें। बैलों ने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय क्यों लिया। भाई उन्होंने निर्णय लिया क्योंकि वह आजाद होना चाहते थे, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। यानी कि दो बैलों की कथा को यदि स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ें तो हीरा और मोती किसके प्रतीक हैं, स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष के प्रतीक हैं। कहानी में मूक भाषा का प्रयोग किस लिए किया गया है, कहानी को रोचक बनाने और मानवीय संवेदना को दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है। मेरे उत्तर, मेरे तर्क। कहानी में हीरा और मोती का आपसी संबंध किस गुण को मुख्य रूप से दर्शाता है, तो भाई ये एकता और सहयोग को दर्शाता है। हीरा मोती ने नया स्थान स्वीकार क्यों नहीं किया, क्योंकि मालिक ने बेचा, यह सोचकर उन्हें अपना अपमान लगा। कारण उन्हें जब झूरी के साले गया के साथ भेजा गया तो उन्हें लगा कि झूरी ने उन्हें बेच दिया, उन्हें लगा कि उनकी सेवा में कोई कसर नहीं थी, इसलिए बेचे जाने पर उन्हें दुख और इंसल्ट फील हुई, अपमान हुआ। बैलों ने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय क्यों लिया, अपनापन पाने के लिए उन्होंने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय लिया। गया द्वारा डंडे से मारने पर मोती का आक्रोश किस मानवीय मनोवृत्ति का द्योतक है, तो उत्तर है इसका स्वाभिमान। कहानी में बैलों की मूक भाषा का प्रयोग लेखक ने किस लिए किया, तो मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए उसने मूक भाषा का प्रयोग किया।
दो बैलों की कथा को यदि स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ें तो हीरा और मोती किसके प्रतीक हो सकते हैं? तो भाई सही उत्तर है स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष के प्रतीक है। तर्क क्या है इसका? हीरा और मोती का बार बार बंधन से मुक्त होने का प्रयास करना और अत्याचार के विरुद्ध खड़ा होना परोक्ष रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की भावना को व्यक्त करता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे मेरी समझ मेरे विचार, गहन विश्लेषण करेंगे, है ना। बहुत कुछ है इस पाठ में। मेरी समझ मेरे विचार के देखिए, दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। जब बैल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया? तो हीरा और मोती को लगा कि उनके मालिक झूरी ने उन्हें बेच दिया है, जिससे उन्हें बहुत दुख और अपमान महसूस हुआ। उन्हें गया के घर पर झूरी जैसा प्रेम और अपनापन नहीं मिला। गया का व्यवहार उनके प्रति रूखा था, मतलब उदासीन वाला था, और वह उन्हें केवल काम करने वाली मशीन समझता था, इसलिए विरोध स्वरूप उन्होंने पांव उठाने से इनकार कर दिया। दूसरा प्रश्न, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बैलों का घर लौट जाना कोई साधारण घटना नहीं है। कैसे? तो बैलों का अजनबियों के हाथ से रस्सियां तोड़कर, पगहे तोड़ाकर, यानी गांव में पगहा भी बोला जाता है इसे, और रास्ता पहचानते हुए अकेले इतनी दूर से अपने पुराने घर लौट आना उनकी गहरी स्वामी भक्ति और स्वतंत्रता की चाह को दर्शाता है। झूरी उन्हें देखकर प्रेम से गदगद हो गया और पूरे गांव के बच्चों व लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। यह घटना पशुओं की बुद्धिमानी और अपने मालिक के प्रति उनके अटूट लगाव का एक प्रेरक उदाहरण बन गई। मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। इस कथन को कहानी के उदाहरणों से सिद्ध कीजिए। तो कहानी में कई ऐसी स्थितियां आई जहां संघर्ष अनिवार्य था, सांड से मुकाबला आदि। यदि वे सांड से नहीं लड़ते तो उन्हें मार देता वह। उन्होंने संगठित होकर सांड को घायल कर दिया, कांजी हाउस की दीवार तोड़ना, फिर दड़ियल कसाई का विरोध, है ना, कैसे बचाने के लिए, प्राण बचाने के लिए, घर पहुंचने के लिए उन्होंने कसाई को भगा दिया। चौथा प्रश्न, जब पेट भर गया और दोनों ने आजादी का अनुभव किया, हीरा एवं मोती स्वतंत्रता और अपनापन दोनों में से किस भावना से अधिक प्रेरित थे? कारण सहित लिखिए। तो हीरा और मोती अपनापन की भावना से अधिक प्रेरित थे। यद्यपि वे स्वतंत्र होना चाहते थे, लेकिन उनकी पूरी यात्रा का मुख्य लक्ष्य अपने मालिक झूरी के पास पहुंचना था, क्योंकि वहां उन्हें सच्चा स्नेह मिलता था। हालांकि परोक्ष रूप से यह जो लड़ाई थी स्वतंत्रता की, ठीक है, ये भारतीय जनता के संघर्ष को भी दर्शाता है। एक ही लाइन है इस पाठ की, भारतीय जनता के संघर्ष को प्रतीकात्मक रूप में इस पाठ का संदेश। तो बैलों ने जैसे पांव ना उठाने की कसम खा ली थी, अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं। कहानी दिखाती है कि चुपचाप अत्याचार सहने से अत्याचारी का हौसला बढ़ता है। हीरा और मोती ने गया के दुर्व्यवहार और कांजी हाउस के प्रबंधकों के अन्याय का डटकर विरोध किया, जिससे यह संदेश मिलता है कि स्वाभिमान की रक्षा के लिए आवाज उठाना जरूरी है। बहुत दिनों साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। हीरा और मोती अभिन्न मित्र थे। कहानी की किन किन घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो भाई भाईचारे के प्रमुख उदाहरण जैसे साथ काम करना, सांड से लड़ाई, कांजी हाउस का त्याग न करना, विस्तार से आप पढ़िए। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। कहानी में मालकिन और छोटी लड़की दोनों के व्यवहार की तुलना कीजिए। तो मालकिन झूरी की पत्नी शुरू में बैलों को नमक हराम मानती थी और उन्हें सूखा भूसा देकर अपना गुस्सा जाहिर करती थी, क्योंकि वे काम छोड़कर भाग आए थे। इसके विपरीत छोटी लड़की, भैरों की बेटी, बैलों की भूख और उनके साथ होने वाले अन्याय को समझती थी। वह उन्हें चुपके से रोटियां खिलाती थी, जिससे बैलों का गुस्सा शांत हो जाता था। अंत में जब बैल वापस आए तो मालकिन के हृदय में भी उनके प्रति ममता जाग गई। अब मेरी कल्पना मेरे अनुमान, पेज 18 के देखिए, ये प्रश्न है, पढ़िए और समझिए।
अब इस पाठ का भाषा सौंदर्य कौन बढ़ा रहे हैं? मुहावरे। बच्चों को सीबीएसई का कहना है कि पाठ में से ही मुहावरे, पर्यायवाची, उपसर्ग प्रत्यय पूछे जाएंगे। तो मैं अपनी वीडियो में वीणावादी चैनल पर हर पाठ के ये मुहावरे, उपसर्ग प्रत्यय, समानार्थी लेकर आई हूँ और आप फायदा उठाइए। वीणावादी चैनल पर गंगा कक्षा 9 के दूसरे चैप्टर्स जाकर देखिएगा। तो दांतों पसीना आना, कठोर परिश्रम करना, कठिनाई का सामना करना। सांड को हराने में हीरा मोती के दांतों पसीना आ गया। 9-2-11 होना, भाग जाना। मौका मिलते ही हीरा और मोती गया के घर से 9-2-11 हो गए। जल उठना, ईर्ष्या से क्रोधित होना। बैलों को वापस आया देख झूरे की पत्नी जल उठी। ईर्ष्या हो जाती है ना, जलन हो जाती है। और भी आए हैं जैसे दिल कांप उठना, जल उठना, है ना, ऐंठ कर रह जाना, खबर लेना, जी तोड़ कर, जी तोड़ना, जी तोड़कर मेहनत करना, गम खा जाना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, कड़ी प्रतिक्रिया देना, जैसे कुत्ते सा व्यवहार करना। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। यानी कि कोई दुश्मन उन पर हावी नहीं होता फिर, या फिर भारतीय सेना ने दुश्मन की घुसपैठ का ईंट का जवाब पत्थर से दिया। 9-2-11 होना, भाग जाना। जैसे पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनते ही चोर 9-2-11 हो गया। ये अतिरिक्त एमसीक्यूज है, आप पढ़िए, मजे करिए। योग्यता आधारित भी देखिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको क्वेश्चन पेपर बनाने में हेल्प करेंगे। सीबीएसई कहता है पाठ के पीछे वाले प्रश्न ना देके सीधे अलग से प्रश्न बनाइए, तो ये टीचर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। योग्यता आधारित प्रश्न जैसे देखियो, गधे को ऋषि मुनियों की श्रेणी में क्यों रखा गया है? क्या समाज के लिए इतना सीधापन उचित है? फिर परोपकार के लिए स्वयं को संकट में डालना क्या वीरता है? मोती के चरित्र के संबंध में इसकी व्याख्या कीजिए। तो मोती एक निस्वार्थ और वीर पात्र है। कांची हौस में जब उसने दीवार तोड़ी तो वह स्वयं भाग सकता था, लेकिन उसने पहले अन्य असहाय जानवरों, घोड़ियों, बकरियों आदि को आजाद कराया, और जब हीरा भारी रस्सों में बंधा होने के कारण नहीं भाग सका तो मोती उसे अकेला छोड़कर नहीं गया और खुद भी बंदी बन गया। यहाँ उसकी मानवता दिख रही है और उसका यह कार्य परहित और सच्चे मित्रता की पराकाष्ठा है। अब देखिए किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। यहाँ पे देखिए 6 घटनाएं यहाँ पे दिखाई है ना, पढ़िए, याद करिए। ये इम्पोर्टेंट इस पार्ट का प्रश्न बनता है कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण का वर्णन करिए। प्रेमचंद स्त्री के लिए बहुत सम्मानित दृष्टिकोण रखते थे। उन्होंने शादी भी विधवा से की, अपने ही परिवार की विधवा औरत से उन्होंने शादी की, क्योंकि वो जानते थे कि विधवा औरतों का जीवन, वो भी इंसान है, उन्हें भी आगे बढ़ने का जीवन में मौका मिलना चाहिए। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। हीरा के इस कथन के माध्यम से पता चलता है कि प्रेमचंद नारी जाति का अत्यधिक सम्मान करते थे। नारी विभिन्न रिश्ते बनाकर समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। वह त्याग, दया, ममता, करुणा, सहनशीलता का जीता जागता उदाहरण है। जैसे अगर साधु ना हो इस संसार में तो ये दुनिया जल जाए, खत्म हो जाए, वैसे ही अगर यह औरत ना हो इस संसार में, महिला ना हो, स्त्री ना हो, तो संसार से ना सिर्फ सृष्टि कम हो जाएगी, चली जाएगी, बल्कि प्रेम, करुणा, आपसी सामंजस्य, मधुरता, वह भी भाव गायब हो जाएंगे। लेखक महिलाओं के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता है। उसने यह भी कहना चाहा है कि जब पशु भी नारी जाति का सम्मान करते हैं तो मनुष्य को नारी जाति का सम्मान हर स्थिति में करना चाहिए। आशय स्पष्ट करो इस पाठ के दिए हुए हैं। फिर देखिए भाषा अध्ययन, निपात। निपात भी आ रहे हैं और इस पाठ से निपात आपको पेपर में मिल सकते हैं। निपात का क्या अर्थ है कि जब अपनी बात किसी वाक्य में किसी शब्द, छोटे से शब्द होते हैं ये, उनके माध्यम से अपनी बात पे जब हम बलपूर्वक बल डालकर कहते हैं तो ऐसे शब्दों को ही हम निपात कहते हैं। जैसे हाँ, भी, ही, ये निपात है। कहानी में से 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ है। तो ये मैंने छांटे हैं। दोनों साथ उठते, साथ नींद में मुंह डालते और रथ ही बैठते थे।
एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। ही आया ना, ज्यादा से ज्यादा मेरी ही गर्दन पर रहे, यही उनका आधार था। यही कभी कभी उसे भी, यहाँ पे भी है, और भी के और उदाहरण देखिए। कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, उसके चेहरे पर असंतोष की छाया भी ना दिखाई देती। गधे का छोटा भाई और भी है, एक मुंह हटाता तो दूसरा भी हटा लेता था भी। तो इस बल पड़ रहा है ना सेंटेंस में। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। आप देखिए दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, वह है समानार्थी उपसर्ग प्रत्यय। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहीं नहीं मिलेंगे आपको, व्याकरण की किताब भी नहीं आई है जिनमें तुझसे तुम छांट लेते हो। तो पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वृषभ पछाई जाति के संदर्भ में, बछिया गताऊ, हलदर गधा, गधर वैशाख नंदन बुद्धू, विषाद उदासी, अवसाद दुख, शरीर देह काया, डील का अर्थ दिया है कद काठी, व्याकुल बेचैन, हतबुद्धि, व्यग्र, पराकाष्ठा, चरम सीमा, अंतिम सीमा, अधिकार, हक, अख्तियार, वश, शत्रु, वैरी, दुश्मन, विपक्षी, आजादी, स्वतंत्रता, मुक्ति। उपसर्ग कौन से आया? उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। पाठ में से आए कुछ उदाहरण देखिए, जैसे असहयोग है, अ लगा है, अजमा सहयोग, अजमा संतोष, असंतोष, सत्गुण सद्गुण, अपमान अपजमा मान, विद जमा द्रोह विद्रोह, प्रति जमा वाद प्रतिवाद, अजमा परिचित अपरिचित, अजमा नाथ अनाथ, निहि जमा बल निर्बल, ये निराहार। प्रत्यय, प्रत्यय देखिए, प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। पाठ में आए कुछ देखिए प्रत्यय, स्वतंत्रता, स्वतंत्र जमा ता, आत्मीयता में त, मानवीय में मानव जमा इय, भारतीय भारत जमा इय, सहनशीलता में त, कायरता कायर जमा ता, बुद्धिहीन बुद्धि जमा हीन, सशक्त शक्ति से संबंधित शज, सशक्त सशक्तिकरण है ना, सशक्त जमा करण, ये हो जाएगा। इसमें उपसर्ग भी है सा। वोकैबुलरी, इसके जो कीवर्ड है निरापद, विषाद, डील, नाद। कहानी का अमर संदेश क्या है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। प्रेमचंद की यह कथा केवल दो पशुओं की नहीं बल्कि हर उस आजाद सोच की कहानी है जो गुलामी की बेड़ियों को स्वीकार नहीं करती। आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वीणा वादनी चैनल देखते रहिए। दूसरे पाठों के लिए भी गंगा पाठ के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर और दो तरह की वीडियो है, एक में एक्सप्लेनर है, चैप्टर की व्याख्या है और 10 मिनट की वीडियो में पूरा सचित्र, और दूसरी वीडियो में क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। दोनों वीडियो देखिए, मजे करिए। धन्यवाद।